उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना ज्योतिर्लिंग। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की वाराणसी में एक काशी विश्वनाथ मंदिर है भगवान शिव जी का। उसी के कॉरिडोर की बाउंड्री से सटा हुआ है एक मंदिर है। अब इसके ऊपर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है कि वो मस्जिद है या मंदिर है। अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगस्त 2021 में 5 औरतें जाती हैं जो कि विश्व वैदिक सनातन संघ से हैं। वो एक बनारस के सिविल कोर्ट में एक पिटीशन जारी करती हैं कि उन्हें ज्ञानवापी मंदिर में पूजा करने की अनुमति मिल जाए। पूजा किसकी? वो श्रृंगार गौरी, भगवान जी गणेश, माता रानी की, माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की और शिव जी की आरती करना चाहती हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ज्ञानवापी के अंदर अभी भी ऐसी कुछ मूर्तियां और ऐसे ज्यादा अवशेष हैं जो कि साफ साफ दर्शाते हैं कि वो एक हिंदू मंदिर है। और इन लोगों ने अपनी ये भी अपील की कि कैसे भी करके इन सारी मूर्तियों को, इन सारे अवशेष को बचा लिया जाए, इन्हें डैमेज ना किया जाए। अब ये जो अपील थी वो पहली नहीं थी। असल में 1991 की बात है जब एक महंत ने ऐसी सेम अपील डाली थी कि जो बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर है जो ज्ञानवापी है उसको औरंगजेब ने डेमोलिश कर दिया था। और उसके बाद उसके ऊपर से ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई है जो कि सन 1669 में है। उसके बाद 1998 में इस चीज के ऊपर स्टे लगा दिया गया, पर फिर से इसके ऊपर चर्चा अब 2021 में हो चुकी थी। अब 2021 वाली जो श्रृंगार गौरी वाली जो अपील थी इसके ऊपर अलग से स्टे लगाने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद की कम्युनिटी वाले जो लोग थे वो फिर से कोर्ट में जाते हैं और इसके ऊपर स्टे लगाने की कोशिश करते हैं। और वो लोग कहते हैं ये जो रूल है वो सेक्शन 4 के वर्शिप एक्ट 1991 को वायलेट करता है, क्योंकि वर्शिप एक्ट 1919 के तहत 1947 से पहले जो कुछ भी था, जैसे रिलीजियस प्लेस थे, जिस जगह पे जैसे पूजा होती थी अब वहाँ पे उसी तरीके से पूजा होगी। भले वो मस्जिद है वो तो मस्जिद ही बनी रहेगी और अगर जो मंदिर है वो मंदिर ही बनी रहेगी। अगर 1947 से पहले भी अगर वहाँ पे वैसा ही था, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक केस को हटा दिया गया था जो कि था श्री राम जन्मभूमि में। अब उस समय तो ये वाला केस तो वो हल्के से दबने लगा, पर फिर से चर्चा में आने लगा जब 2022 में वही 5 औरतें फिर से जाती हैं कोर्ट में और फिर से अपील करती हैं कि अब इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, इसकी वीडियोग्राफी वगैरह होनी चाहिए, क्योंकि अब हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि इसके अंदर हिंदू देवी देवताओं के अवशेष जरूर पाए जाएं। अब इस चीज के रिस्पॉन्ड में सिविल जज रवि कुमार दिवाकर ने वीडियोग्राफी सर्वे का वहाँ पे ऑर्डर दे दिया, जिसके ऊपर और ज्यादा विवाद हुआ। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने अजय कुमार मिश्रा को लीड में रखा गया कि वो इस सर्वे को अपने तरह से जांच में लेंगे और इसकी जांच पड़ताल करेंगे। जिसके बाद मस्जिद की कम्युनिटी ने भी इसके ऊपर स्टे लगाने की कोशिश की, पर इस स्टे को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया, जिसके बाद इसकी वीडियोग्राफी शुरू होने लगी। अब वीडियोग्राफी शुरू हुई। अब वीडियोग्राफी जिस दिन होनी थी उससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास कई सारे दंगे होने लगे और उन लोगों ने काफी ज्यादा कोशिश की किसी भी तरीके से वीडियोग्राफी ना हो पाए, जिसकी वजह से उस दिन वीडियोग्राफी नहीं हो पाई। अगले दिन कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि जो कोई भी लोग इस विश्वनाथ मंदिर के आसपास आया और इसको रोकने की कोशिश की उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। जिसके बाद वहां पे वीडियोग्राफी हुई और अब जिसके बाद अजय कुमार मिश्रा वहां पे जाते हैं और सर्वे वगैरह करते हैं। जिसके बाद वहां पे वो कहते हैं कि वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको तोड़ना जरूरी है प्योर सर्वे के लिए। जिसके बाद फिर से मस्जिद की कम्युनिटी इसके ऊपर एक्शन लेने की सोचती है, पर उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता और उनको परमिशन मिल जाती है जी हाँ कि आप जाइए और लोग वगैरह तोड़ के देखिए। जिसके बाद वहाँ पे वीडियोग्राफी की जाती है, पर किसी कारण से अजय कुमार मिश्रा को उनके पास से हटा दिया जाता है। पर इसी टाइम पे कुछ समय बाद अजय कुमार मिश्रा ने वहाँ की जो वीडियो थी वो इंटरनेट पे वायरल कर दी, जो कि शिवलिंग की थी, जिसमें दिखाई दे रहा था कि एक कुएं के अंदर शिवलिंग बना हुआ है और उसके ऊपर हल्का सा सीमेंट रखा हुआ है। अब यही जो पॉइंट था, जो ज्ञानवापी एक पिटीशन और एक लीगल केस की जगह एक कंट्रोवर्सी बन गई, क्योंकि इसी के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हुई, क्योंकि कई सारे लोगों ने शिवलिंग की बहुत ज्यादा बेइज्जती की, बहुत ज्यादा नीचा दिखाया, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक उड़ाया, शिवलिंग को बहुत ज्यादा डिफेम किया, हिंदू भगवानों को काफी ज्यादा डिफेम किया। और इसके ऊपर कई ज्यादा डिबेट वगैरह हुई जिसमें नुपुर शर्मा आई थी। अब नुपुर शर्मा वाला पूरा केस आप जानते होंगे, क्योंकि नुपुर शर्मा ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए थे इस्लामिक कम्युनिटी के ऊपर, जिसके ऊपर उनके ऊपर प्रोटेस्ट होने लगे, रैट्स वगैरह होने लगे और एक इंसान ने या फिर कुछ लोगों ने इनका जब थोड़ा बहुत भी सपोर्ट किया था उनकी गर्दन तक काट दी गई। अब कहा यह जाता है, माना यह जाता है कि जो ये सब कुछ हुआ था नुपुर शर्मा के बयान के बाद वो सोची समझी साजिश थी, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान ज्ञानवापी से हट के नुपुर शर्मा और कन्हैया लाल पे चला जाए और लोग ज्ञानवापी को धीरे धीरे करके भूलने लगे। और ऐसा ही हुआ, लोग धीरे धीरे के ज्ञानवापी को भूलने लगे, लोगों का ध्यान चला गया नुपुर शर्मा पे, लोगों का ध्यान चला गया कन्हैया लाल पे।
अब चलिए अब देखते हैं कि क्या असल में ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर। देखिए अब आपको मालूम होगा कि मुगल शासन में जितने भी राजा रहे थे, जितने भी शासक रहे थे, उन लोगों ने अपनी अपनी किताबें लिखवाई थी। जैसे कि बाबर का बाबरनामा था, अकबर के ऊपर जो किताब बनी थी उसका नाम था अकबरनामा। वैसे औरंगजेब के ऊपर जो किताब लिखाई गई थी उसका नाम था आलमगीरी। अब आलमगीरी में साफ साफ लिखा हुआ था सन 1669 का टाइम था जब औरंगजेब को ये पता चलता है कि काशी विश्वनाथ में कुछ ब्राह्मण्स गलत इन्फॉर्मेशन पढ़ा रहे हैं लोगों को। गलत क्या, असल में वो लोग हिंदू वेद वगैरह को, हिंदू मान्यता की किताबों को लोगों को पढ़ा रहे थे। असल में वो लोग गुरुकुल चला रहे थे। अब जिसकी वजह से वो, जैसा कि सबको मालूम है, औरंगजेब एक कट्टर मुस्लिम था, जिसकी वजह से उसने इस चीज पर रोक लगाने की कोशिश की, पर ब्राह्मण वहां के नहीं माने और इसका अपोज किया और काफी ज्यादा लड़े भी। जिसके बाद औरंगजेब अपनी सेना वापस बुला लेता है, जिसके बाद वो फिर से भेजता है, जिसके बाद जेनोसाइड होता है ब्राह्मण्स का, हिंदू बच्चों का, हिंदू जितने भी गुरुकुल में लोग थे उनका जेनोसाइड होता है, उनको मारा जाता है। और इतना ही नहीं, काशी विश्वनाथ पे हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद काशी विश्वनाथ का डिमोलिशन कर दिया जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर एक गुम्मद लगाई दी जाती है, जिसका सारा जो कुछ भी डेटा वो आलमगीरी वाली वेबसाइट पे आप जो सामने देख रहे हो वहाँ पे पढ़ सकते हो। अब यहाँ से सीधा सीधा सिद्ध हो जाता है कि ये ज्ञानवापी असल में पहले मंदिर ही थी। अब देखिए कोई इंसान कितना भी ज्यादा अंधा बना रहे, हर इंसान सामने से देख सकता है कि इसके ऊपर से गुम्बद लगाई गई है, नीचे ये मंदिर का ही ढांचा है। और जहाँ तक बात रही वर्शिप एक्ट 1991 वाली, तो असल बात ये है कि ज्ञानवापी में 1947 के बाद भी माता सिंगार गौरी और हनुमान जी की, शिव जी की, गणेश जी की पूजा की जाती थी। असल में कुछ ऐसे रूल थे जिसकी वजह से वहाँ पे हफ्ते में 2 बार किया गया, महीने में 2 बार किया गया, फिर साल में 1 या 2 बार वहाँ पे परमिशन दी जाती थी हिंदुओं को कि वहाँ पे जाएं और अच्छे से पूजा करें। पर जब से वर्शिप एक्ट 1991 आया वहाँ पे उस चीज को बंद कर दिया गया और वहाँ पे हिंदू नहीं जा सकते ऐसा रूल निकाला गया, क्योंकि 1947 के बाद भी यहाँ पे पूजा की जाती थी। इसीलिए ये वर्शिप एक्ट वाला वॉल्यूशन नहीं होता है। और वॉल्यूशन हो या ना हो, हर इंसान जानता है कि ये एक मस्जिद ही है। खास करके अब आप ये देखिए जितने भी मोहम्मदन्स हैं वो सब जानते हैं कि ये मस्जिद नहीं है, ये एक मंदिर है, पर फिर भी वो लोग किसी कीमत में मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये एक मंदिर है। वो सब लोग यही कह रहे हैं कि वो मस्जिद है। पर फिर एक तरफ देखिए कुछ हिंदू जो इतनी तरीके से अंधे हो चुके हैं, उन्हें साफ साफ दिखाई देना चाहिए, उन्हें साफ साफ पता होना चाहिए कि ये मंदिर है, उन्हें साफ साफ मान लेना चाहिए कि मंदिर। पर वहीं पे कुछ लोग इतने ज्यादा अंधे बने हुए हैं, वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि ये मंदिर, और कह रहे हैं भाई साहब ये मस्जिद भी हो सकता है, सेकुलर होंगे औरंगजेब, ऐसी बात है, औरंगजेब और सेकुलर ऐसा हो सकता है। अब एक बार देखिए, इतना नहीं, उस टाइम पे जब शिवलिंग का मजाक उड़ाया गया उसमें न जाने कितने तो खुद हिंदू लोग थे जो शिवलिंग का मजाक उड़ा रहे थे। वो सब क्यों? क्योंकि भाई अपनी फंडिंग ना रुक जाए इसीलिए। और इसी के ऊपर यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा था कि सबको पता है कि वो एक मंदिर है और इसका प्रस्ताव, इसको बदलने का प्रस्ताव सामने से मुस्लिम समाज के लोगों से ही आना चाहिए, जो कि सच बात है। सबको मालूम है कि वो मंदिर है और ये बात कुछ ज़्यादा अचंभित करने वाली नहीं होगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं और सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो सांसद वाराणसी से ही हैं। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि इलेक्शन का मैनिफेस्टो अपना स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना प्रस्ताव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए काशी विश्वनाथ के ज्ञानवापी पे नतीजा लिया जा सकता है और इसको तोड़ के उधर मंदिर फिर से बनाई जा सकती है। ऐसा हो सकता है और इसके ऊपर दंगे वगैरह ना हो, इसीलिए शायद योगी जी ने कहा होगा कि इस सामने प्रस्ताव आना चाहिए। बाकी आपकी क्या इस चीज़ पर राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक लीजिए।